नमस्ते, प्रणाम। आज के सत्र की शुरुआत चलना ही जीवन है इस पेज से। फेसबुक पेज चलना ही जीवन है। बिल्कुल सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद, चेहरे पे सहज भाव, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और शांत हो जाए, एकदम शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। उन सभी का स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उन सभी संत अवलियाओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, माँ भारती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए जो प्रयत्नशील है, ऐसे उनका सभी का खैर मकदम करते हुए, योग के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो भाई और बहनें लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से जो सेवा दे रहे हैं, ऐसे सभी का स्वागत करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। दीर्घ श्वसन से लंबा गहरा सांस भरते हुए। लंबी गहरी सांसें भरें। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस। दीर्घ श्वसन कर रहे हैं, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं। 3 से 5 मिनट अभ्यास हमने किया है।
पहले प्राणायाम का अभ्यास हमने 3 से 5 मिनट किया। दीर्घ श्वसन हमने 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम किया है। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों पैर सामने सीधे रखते हुए 10 उंगलियों को मोड़ लेंगे। पैरों के 10 उंगलियों को मोड़ना। दोनों पंजे आगे पीछे। रमेश राठौड़ जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। पंजे को आगे पीछे करेंगे। चक्र बनाना पंजे को, दोनों दिशाओं में घुमाएंगे। आपस में मारेंगे। एक पंजा नीचे रखते हुए, एक सीधा रखते हुए। जो खोलगट हिस्सा होता है उसमें धीमे धीमे या फिर तेज, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसको करना है। ये घुटनों की कवटी को अंदर खींचना और ढीला छोड़ देना। गुडघ्यासाठी अति उपयुक्त हा एक्सरसाइज। घुटने की कवटी को खींचना है और ढीला छोड़ देना। ये घुटनों में जो बार बार दर्द होता है, कैल्शियम कम होता है, अगर दर्द होने से पहले इसका अगर अभ्यास रखते हैं हम, तो ये घुटनों में के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। तो इसको अंदर खींचना, ढीला छोड़ देना। अंदर खींचना यानी पैर को टाइट करोगे तो अंदर जाएगी कवटी, और ढीला छोड़ दोगे तो वापस ऊपर आ जाएगी। गुडघ्याच्या कवटीला मध्ये ओढायचं नाही, सैल सोडून द्यायचं। एकदम पैर को टाइट करोगे तो कवटी अंदर जाएगी, तो ढीला छोड़ देना। सेतु बंदासन करेंगे। दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस होना चाहिए। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, कमर को उठाएंगे और गर्दन को पीछे डालेंगे। सांसें चालू रखें। दोनों हाथों पे पूरी तरह बैलेंस है और दोनों पंजों पर बैलेंस है। बीच का हिस्सा हमने उठाया, पाठी वरती उचललेली आहे, मान मागे सोडलेलं आहे, श्वास प्रश्वास चालू आहे। मणक्यांचा विकारासाठी, पाठ, कमर, मान याच्यासाठी अति उपयुक्त हा आसन, सेतुबंधासन। आसनाचं नाव लक्षात राहत नसेल तर प्रॅक्टिकली आपण काय करतोय ते बघायचं आणि करायचंय आपल्याला। पीठ कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए अति उपयुक्त आसन सेतुबंधासन। 2 से 3 बार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कमर को उठाना है। 2 से 3 बार करें। बटरफ्लाई करेंगे। पैरों के तलवे आपस में जोड़ लें। धीमे धीमे या फिर तेज, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। बटरफ्लाई कर रहे हैं हम, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। धीमे धीमे या तेज। सिद्धासन में ऐसे बैठे, रिस्ट को घुमाएंगे।
पूरी तरह गोल, रिस्ट को घुमाएं। आप सभी भाई और बहनों का चलना ही जीवन है इस पेज पर, फेसबुक पेज पर स्वागत है। आप सभी लाइव भाई और बहनों को नमस्ते, प्रणाम। आपके कोई कमेंट्स रहते हैं तो आपका नाम का भी पता चलेगा, आप कमेंट्स भी डाल सकते हैं। साइड में हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोहनियों में से मोड़ रहे हैं। रिस्ट को थोड़ा झटक लें, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धीमे धीमे या तेज करें। एक ही हाथ उठाकर कोहनी आसमान की ओर, सांसें चालू। गर्दन दर्द के लिए, पीठ कमर के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम एक उपयुक्त एक ही हाथ से प्रेशर से कनपट्टी को दबाएंगे। माइग्रेन के लिए, मस्तिष्क के विकारों के लिए अति उपयुक्त। सांसें भरते हुए दोनों हाथ आपस में इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखें। शांत, रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। झटके से सांसों को छोड़ देना, कपालभाति प्राणायाम। बार बार झटके से सांसों को छोड़ना। पाँच से 7 मिनट इसका अभ्यास करें। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया, जिसको कपालभाति करते हैं।
लगातार कंटिन्यू करते रहिए। सोमवार से शनिवार तक लाइव फेसबुक पेज चलना ही जीवन है, इस पेज पर हर दिन आते हैं सोमवार से शनिवार तक 5:15 से 6 के दरमियान, और रविवार को मॉर्निंग में मेडिटेशन और शवासन लेके सुबह 6 से 7 के बीच, और रविवार को शाम में 6:45 से 6:45 के बीच गीतों का कार्यक्रम लेके इसी पेज पर चलना ही जीवन है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। शांत रिलैक्स वज्रासन की स्थिति में आएंगे। मंडूकासन और शशकासन करेंगे। दोनों जानुओं पर बैठना है। वज्रासन करने से डाइजेशन के सब प्रॉब्लम मिटते हैं और ठीक से डाइजेशन होता है। वज्रासन में बैठने से ये हमारी मांडियां, पिंडलियां एक आकार में रहती है, और ये फ्लेक्सिबल रहने से इसमें दुख और दर्द नहीं होता है। वज्रासन में हमेशा बैठने वाले व्यक्ति को घुटनों में भी दर्द नहीं होता है। वज्रासन में ठीक से आप बैठने लग जाओ तो सुप्त वज्रासन में यानी दोनों पैर फैलाकर बीच में बैठ जाना होता है। उसकी भी आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करना। इस समय हम मंडूकासन करेंगे। अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों से मुट्ठी बंद, बेंबी के नीचे। ये मुट्ठी को, ऐसे दोनों मुट्ठियों को बेंबी के नीचे लगाना होता है, जिससे पेनक्रियाज एक्टिव होते हैं। शुगर है तो कंट्रोल होने में मदद मिलेगी, और जिन्हें शुगर नहीं है ऐसे लोगों की शुगर का प्रॉब्लम होगा नहीं। पेनक्रियाज एक्टिव होते हैं, पेट के सब प्रॉब्लम से मिटते हैं। तो सांसें छोड़ते हुए सामने झुकना और गर्दन को ऊपर रखना। दो से 3 बार कर लो मंडूकासन का प्रकार। दूसरे प्रकार में बायां हाथ बेंबी के नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ, सांसें छोड़ते हुए सामने झुक जाना और गर्दन को उठाकर रखना। हाथ बदल के करेंगे। दाहिना हाथ। रंगराव साळुंखे जी, आपका भी सत्र में स्वागत, नमस्कार। सांसें छोड़ते हुए सर को उठाकर रखेंगे। दो से 3 बार कर ले मंडूकासन। शशकासन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, सांसें छोड़ते छोड़ते सामने झुकना है, माथा जमीन पे रखना है और रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्सेशन होता है। सांसें भरते भरते वापस। ऐसे 1 से 2 बार कर लें शशकासन। आराम से दोनों हाथ उठाएं,
बिल्कुल सीधे करें, दंड कान को लगाते हुए धीमे धीमे कमर में से सामने झुकना है और माथा जमीन पे रखना है। वापस से बढ़ते हुए वापस। वज्रासन में हमने मंडूकासन, शशकासन किया है। इसी में हम गोमुखासन करेंगे। इस घुटने पर ये पैर को लेना है, घुटने के ऊपर घुटना होता है। ये पोजीशन, जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ ऊपर उठेगा ऐसे। तो इस हाथ से घुमाकर पीछे से हाथ को पकड़ लें, सांसें चलते रहें। गोमुखासन से वीर्य शक्ति का संचय होता है, वीर्य के प्रॉब्लम्स मिटते हैं। भाइयों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं और बहनों के भी प्रॉब्लम्स मिटते हैं। अश्व की जैसी शक्ति इससे मिलती है और कंट्रोलिंग पावर आता है गोमुखासन से। पैर बदल के करें। कोशिश करें घुटने के ऊपर घुटना हो। जो पैर ऊपर है वही हाथ जाएगा पीछे, दूसरे हाथ से उसे पकड़ ले। सांसें चालू, बिल्कुल सीधा बैठे, नॉर्मल सांसें चलती रहे। गोमुखासन भाइयों के लिए और बहनों के लिए भी अति उपयुक्त गोमुखासन। रिलैक्स। कपालभाति के लिए बैठेंगे। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं वो बैठें, या फिर सिद्धासन में अपनी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। और कपालभाति अभ्यास, झटके से सांसों को छोड़ देना। बार बार झटके से सांसों को छोड़ना है, अपने आप सांस अंदर जाएगी। कपालभाति परम पूज्य गुरु श्री स्वामी जी का जो पैकेज है उसमें का सबसे पावरफुल प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। पाँच से 7 मिनट इसका अभ्यास करें कपालभाति का। रिलैक्स।
और एक छोटा सा एक नया प्रकार देखेंगे हम, जितने हमारे लंग्स पूरे खुल जाते हैं। ये हाथ ऐसे हैं, आप करें कपालभाति। शांत रिलैक्स। पद्मासन की स्थिति छोड़ दें। आप जो भी स्थिति में थे उस स्थिति को छोड़ दें। यहाँ की लाइट गई है, लेकिन आपका आत्मविश्वास बना रहे। हम नेचुरल लाइट को चालू करते हैं। हमने कपालभाति का अभ्यास किया है, इसको लेके चलिए। अब कुछ आसनों का अभ्यास देखेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, एकदम छोटे छोटे। लाइट काफी कम है बाहर से आने वाली भी, क्यों तो संध्या का समय है। चेहरे का एक्सरसाइज कर लेंगे। चेहरा टवटवित रहने के लिए, झुर्रियां जल्दी से ना आने के लिए चेहरे का एक्सरसाइज। ये पहला प्रकार 2 से 3 मिनट करना चाहिए कि चेहरा सुंदर पड़ जाए, इतना करना चाहिए। दूसरा प्रकार, तीसरे प्रकार में हवा भरने मुंह में। चौथा प्रकार, जैसे हम किसी को इशारा कर रहे हैं। आंखों का एक्सरसाइज करेंगे। एक टक हमें सामने देखना है, एकदम सामने देखें, स्थिर होकर। क्रॉस देखें, लेफ्ट पलकें उठाकर। बाएं साइड, लेफ्ट साइड देखना है। सामने देखें, राइट साइड देखें, सामने देखें, ऊपर देखें, सामने देखें, नीचे देखें, सामने देखें। चक्र बना लें, गोल। लेफ्ट अप, राइट डाउन।
उसके उल्टा राइट अप लेफ्ट डाउन। अपनी अपनी गति से। एक टक देखिए, आंखों में पानी आ जाए तब तक। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसको बाह्य त्राटक कहते हैं। त्राटक विधि, मेमोरी भी स्ट्रांग होती है और कभी किसी से डर नहीं लगेगा। इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा होता है, बाह्य त्राटक। जब आंखों में पानी तैर जाए तब आंखों को फोर्स से बंद करें और ढीली छोड़ें। फोर्स से बंद करें और ढीली छोड़ें। आंखों की रोशनी के लिए हमने एक्सरसाइज किया है। इसी के साथ जो पॉइंट्स होते हैं, आंखों का पॉइंट देख लें हम कि ये पहली उंगली और ये बीच की उंगली जहाँ से शुरुआत हो रही है, वहाँ पर अगर प्रेशर से हम दबाते हैं तो आँखों की रोशनी बढ़ने में, आँखों की तकलीफ कम होने में मदद मिलती है। इसको प्रेशर से, अपने अंगूठे से करते समय अपने अंगूठे से दबा लें दोनों तरफ, ये बड़ी और उसके बाजू की उंगली जहाँ शुरू हो रही है वहाँ पर दबाना है। ये आँखों के लिए ये पॉइंट होता है। अपने अंगूठे से इसे दबाएं, फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। 1-1 मिनट दबाएं, छोड़ दें, फिर दबाएं, छोड़ दें। दिन में से 7-8 बार करें, ऐसे दबा के पकड़ा। इसे उंगलियाँ डालें, अंगूठे से हमने उस जगह पर प्रेशर से पकड़ लिया। वैसे दूसरी तरफ बहुत अच्छी। 1-1 नासिका की कपालभाति करेंगे, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। इसमें 1-1 नासिका की कपालभाति में लेना भी वही क्षमता से, छोड़ना भी वही क्षमता से। पहले राइट नोस्ट्रल चलाएंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे। फोर्स से फेंक रहे हैं, फोर्स से अंदर ले रहे हैं, दोनों तरफ से उतनी शक्ति यूज कर रहे हैं। दूसरी नासिका की करें, वो लगा सकते हैं। इन्वर्टर क्यों आता डब्बा था? एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं। करते रहो बिना रुके, बिना थमे।
एक एक नासिका की कपालभाति पूरे भाव के साथ करें। बहुत अच्छे हमने एक एक नासिका की कपालभाति की है। थोड़े से कुछ आसन कर लें। एक एक पैर नजदीक दूर का करें, अपने पास लाना है, वापस भी आना है। जिनके पीठ कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर साथ में ला सकते हैं, दूर ले आ सकते हैं। एक ही पैर को मांडी पे लेंगे और अपने तरफ दबाएंगे। प्रेशर से अपनी तरफ दबाना। साइटिका के लिए उपयुक्त होता है ये आसन। ऐसे दबा के पकड़ते हैं फिर थोड़ा सा हिला लेना, जैसे नन्हे बच्चे को हम गोदी में झुलाते हैं, हिलाते हैं, ऐसे हिला लें एक ही पैर को। ऐसे करो। दूसरा पैर पहले दबा लें, प्रेशर से दबा लें। साइटिका ये जो नस एक ही दर्द करती है आदमी की पैर की, उसके लिए अति उपयुक्त। साइटिका के लिए पीठ के बल भी एक आसन में आपको बताया था, बहुत उपयुक्त है ये एक आसन, और पीठ के बल सोकर करने वाला। एक बार वापस से आपको यहाँ बता देता हूँ। ये पोजीशन होती है अर्ध पवन मुक्तासन की होती है। जैसे कि हमने सोया है, ऐसे पैर रखा है, ये सर हमारा जमीन पे है, एक ही पैर हमने घुटने के पास रखा और अपने तरफ दबाया। ऐसे दूसरे पैर से ये पोजीशन। तो ये दोनों आसन साइटिका के लिए अति उपयुक्त होते हैं। एक एक नासिका की हमने कपालभाति ठीक से की, दोनों नासिका की बाह्य प्राणायाम कर लेंगे। पूरी सांस को छोड़ के पेट को अंदर खींच के पकड़ना है। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर रुके रहेंगे। पूर्ण श्वास सोडून घ्यायचं, पोटाला पाठीशी लावायचं, मान खाली टाकायची आणि थांबून राहायचं। दो से 3 बार कर लें, पेट के सब प्रॉब्लम्स मिटते हैं। दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना है पूरी सांस छोड़कर।
अच्छे से पेट को भाते की तरह हिला लें। ये बाह्य प्राणायाम 1-2 मिनट अनुलोम विलोम कर लें, बाद में भ्रामरी, उद्वेग और समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एनर्जेटिक प्राणायाम है जिससे शरीर में ताकत शक्ति बढ़ती है। भ्रामरी और उद्वेग करेंगे। तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, दोनों पहली उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, भ्रमर की तरह गुंजन करना है। उद्वेग प्राणायाम होगा। ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो, हम शांत हो जाते हैं। आमीन। शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं, इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाएं, जिससे निद्रानाश का प्रॉब्लम मिटेगा, चैन से सुकून से नींद आएगी, बीपी के रोग हटेंगे, तान तनाव से मुक्ति मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति मिलेगी, एंजाइटी कम होगी, मन और मस्तिष्क से हम मजबूत हो जाएंगे। संकल्प करें सकारात्मकता का, पॉजिटिवनेस का, कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करूँगा, क्यों तो जो पल गुजर जाता है वापस से आता नहीं, इसीलिए हर क्षण हर पल उसका सदुपयोग मैं करूँगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्ट पुष्ट होने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा, औरों को भी प्रेरणा दूंगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। सभी को नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का जो लाइव आए हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।